जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 9वें अध्याय का। आइए सुनते हैं। मैथिल बोले, हे विभो, कामदेव के जल जाने पर कैसे जन्म हुआ, किस कर्म के उल्लंघन करने से उनको क्या दुख मिला। हे राजन, हे ब्राह्मण, यह सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, मैं कुमार के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से पाप का नाश होता है। यह यश पुत्र तथा धर्म दोनों को देने वाली है और सब रोगों को नाश करने वाली है। शिव जी से कामदेव के मारे जाने पर उसकी रति नाम की भार्या अपने सामने पति को भस्म रूप में देखकर मूर्छित हो गई। घड़ी भर में सचेत होकर तरह तरह का विलाप करने लगी। उसके विलाप से संपूर्ण वन दुखमय हो गया। उसकी चिता में अपना शरीर फेंक देने की इच्छा से उसने अपने पति के मित्र बसंत को उस समय की क्रिया करने के लिए बुलाया। वह बड़ी भुजा वाला वीर पत्नी से बनाई जाने वाली चिता को बनाने लगा। वह भी सखी को देखकर क्षण भर में मूर्छित सा हो गया और अनेक प्रकार से रति को समझाने लगा। हे भद्रे, मैं तेरे पुत्र के तुल्य हूँ। मेरे रहते हुए मुझे धर्म के निमित्त शरीर छोड़ना उचित है। उसके इस प्रकार के अनेक सांत्वन करने पर भी रत ने अपना मन नहीं रोका। उसकी दृढ़ता को देखकर बसंत ने भी नदी के तट पर चिता लगाया। वह भी नदी में स्नान करके तथा सब कर्मों को करके अपनी इंद्रियों का संयम करके और मन में को स्थित करके चिता में चढ़ना आरंभ किया। तब यह आकाशवाणी हुई, हे पति में प्रेम रखने वाली, हे कल्याणी, तू अग्नि में प्रवेश मत कर। शिव जी से तथा श्री कृष्ण से तेरा पति उत्पन्न होगा। वह क्रम 2 जन्म तक रहेगा। इसके बाद में जन्म में महाविष्णु के कृष्ण अवतार से उत्पन्न होगा और वह प्रद्युम्न कहलावेगा। तू ब्रह्मा के शाप से संबर के घर में वास करेगी। प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा समागम होगा। इस प्रकार बोलकर आकाशवाणी रुक गई। आकाशवाणी को सुनकर मरने का निश्चय करने वाली वह रुक गई तथा शिव जी से काम के मारे जाने पर देवता लोग अपने अर्थ के लिए आए और रति से न देखे जाकर गुरु बृहस्पति, इंद्र, अग्नि इत्यादि देवताओं ने उस सती को बहुत वरदान दिया। बिना अंग का भी कामदेव अंग वालों की तरह होगा। मरा हुआ भी वह आंखों से देख पड़ेगा। इस प्रकार से उसको धर्म का उपदेश किया और उसको शीघ्र विदा किया। पूर्व कल्प में यह महाप्रभु सुंदर नाम का राजा था और रज का संकर करने वाली तो उसकी भार्या थी। इसी से तेरा यह दशा हुई है। अब यह काम कर कि वैशाख महीने में गंगा जी में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान की पूजा करके उसकी दिव्य कथा को सुन। हे भामिन, असून शयन नाम का व्रत कर। हे भद्रे, वैशाख महीने में इस धर्म से और व्रत से तो अवश्य ही अपने पद को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वर उसको देकर देवता लोग अपने स्थान को चले गए। तब दुख से निवृत्त होकर उस कामवती देवी ने मेष संक्रांति में गंगा जी में स्नान किया और अशून्य शयन नाम का बड़ा व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से तुरंत कामदेव उसकी आंखों में देख पड़ने लगे। हे महाराज, इसका पति लोक में बड़ा पराक्रमी हुआ। पूर्व कल्प में यह राजा भी बड़ा धार्मिक था। इस कामदेव ने वैशाख में कहे हुए बड़े बड़े धर्मों को नहीं किया था। परमात्मा का पुत्र होकर भी इसने शरीर का नाश प्राप्त किया। इसने सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख महीने को वृथा गवाया। इसी के कारण उसकी यह अवस्था हुई। देवता और मनुष्यों की तो क्या कहना। शिव जी के अंतर ध्यान होने पर पार्वती जी भी आशा रहित हो गईं और अंत में चुप होकर खड़ी थीं। उनको देखकर हिमाचल पर्वत ने चकित होकर दोनों हाथों से उनको गले में लगाया और अपने घर ले गए। महात्मा शिव जी के रूप, उनकी उदारता तथा गुणों को देखकर उसने मन में निश्चय किया कि यही मेरे पति होंगे। यह दृढ़वत होकर गंगा जी के तीरे तप करने लगी। वह देवी माता पिता तथा अपने संबंधियों से रोकी जाने पर भी वह जटा धारण किए हुए और बिना आहार किए महालिंग की पूजा करती थी। 100 दिव्य वर्षों के अंत में महादेव उनका साक्षात प्रागट्य हुआ। सायंकाल के समय शिव जी ब्रह्मचारी बनकर आए और नाना प्रकार के वाक्यों से उनके चित्त की श्रद्धा और दृढ़ता जानकर महाप्रभु ने कहा,
वर मांगो, मैं देता हूँ। उस सुंदरी ने कहा, हे शिव जी, तुम मेरे पति हो। उन्होंने वही वर देकर 7 ऋषियों को याद किया। वे मुन लोग वहां आए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने कन्या के विषय में हिमाचल से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दिया। तब भगवान से अदृष्ट होकर कन्या के लिए हिमाचल पर्वत के घर वे लोग आकाश मार्ग से गए। 10 दिशा देदीप्यमान हो गई। वह हिमालय पर्वत इन 7 ब्रह्मवेत्ताओं को अपने साथ ले गया। विधि पूर्वक इन सभी की पूजा करके सुख से इनको बैठाकर कहा, मैं धन्य हूँ और कृतकृत्य हूँ कि आप सब मेरे घर आए हैं। मैं आप लोगों के आने को अपने पूर्व जन्म का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ वाले महा आत्माओं के लिए हम लोगों के पास कोई पुण्य नहीं है। तब भी अपना कार्य बताइए अथवा कहिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसा कहने पर उन्होंने महागिर हिमालय से यह कहा, हे गिरिपति, तुमने तो योग्य तथा दृढ़ वाक्य कहा है। हे महोदय, अपने लोगों के आगमन का कारण तुमसे कहता हूँ। पार्वती नाम की तेरी कन्या पहले दक्ष की पुत्री सती थी। यज्ञ में शरीर को त्यागी हुई यह कुमारी तुमसे उत्पन्न हुई है। इनके परिग्रहण के योग्य तीनों जगत में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। कल्याण चाहने वाले तुम इस देवी को शिव जी को दे दो। आपने सैकड़ों पूर्व जन्मों में पुण्य किया था। अब आपके भाग्य से वे फलीभूत होते हैं। उन लोगों के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त होकर महागिर ने तब कहा, मेरी पुत्री बलकल धारण किए हुए है, बिना आहार किए गंगा के तीर पर शिव जी को पति बनाने की आकांक्षा से घोर तप कर रही है। उसके लिए यह तो इष्ट ही है। मैंने महात्मा शिव जी को वह कन्या दिया। वह लोग महाप्रभु शिव जी के पास शीघ्र जाकर कहिए कि हिमाचल से प्रीतिपूर्वक दी हुई कन्या को वह ग्रहण करें। आप लोग विवाह संबंधी क्रिया को भी कीजिए। हिमाचल से ऐसा कहे जाने पर उनको समझाकर वे शिव जी के पास गए। लक्ष्मी इत्यादि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता, छहों मातृका तथा मुन लोग इस बड़े उत्सव को देखने के लिए गए। सब देवता, मुनि तथा मातृका सहित और करोड़ों भूतों के साथ बैल पर बैठकर शिव जी तुरही, शंख, मृदंग इत्यादि तथा ढोल, नगाड़ा इत्यादि के साथ तथा वेद ध्वनि और बंदियों के साथ हिमाचल की नगरी पहुंचे तथा अच्छे मुहूर्त तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में प्रसन्न चित्त हिमाचल ने विवाह किया। हे राजन, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए यह बहुत बड़ा उत्सव था। इस बड़े उत्सव के समाप्त होने पर लोकों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान लोक धर्मों को पालन करते हुए स्वच्छंदता से देवी के साथ रमण करने लगे। रात्रि के समय रिद्धि और विभव युक्त इंद्र के भवन के समान घर में शंकर भगवान उन्मत्त भ्रमण तथा पक्षियों के शब्दों से युक्त और मोरों के शब्दों से सुशोभित जंगल में सैकड़ों दिव्य वर्षों तक स्वच्छंद रमण करते थे। हे राजेंद्र, इंद्र ने स्त्रियों को श्राप दिया कि उस समय पुरुष के संसर्ग से स्त्रियों के गर्भ का अवश्य पतन होगा। प्रतिदिन के रमण में जब शिव जी से देवी को गर्भ न रहा, तब देवताओं को पुत्र लाभ के लिए चिंता उत्पन्न हुई। सब देवताओं ने इकट्ठा होकर आपस में सलाह करके कहा कि शिव जी कामी के समान हो गए हैं और देवी में आसक्त होकर उनके साथ प्रतिदिन रमण करते हैं। नित्य गर्भ में स्त्राव हो जाने से हम लोगों के कार्य की सिद्धि ना होगी, तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए कि अब हम रति ना करें। आगे की कथा हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।